नमस्कार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वाधान में आज गणित शिक्षण की इस कक्षा में मैं अमरजीत, सहायक अध्यापक एलटी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुंगोली, चंबा, टिहरी गढ़वाल से आपका स्वागत करता हूं। आज इस कक्षा शिक्षण में हम कक्षा 8 विषय गणित के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण में संबोध समीकरण को सरल रूप में बदलकर हल करना सीखेंगे। समीकरण को सरल रूप में बदलकर हल करने का अर्थ है कि यदि समीकरण में जटिल रूप में या परिमेय संख्याओं के रूप में दी है तो उसको हम किस प्रकार से सरल रूप में बदलकर हल कर सकते हैं। यही आज इस कक्षा शिक्षण में हम सीखेंगे। आज के कक्षा शिक्षण में हमारे कक्षा के चर्चा बिंदु होंगे समीकरण हल करना जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो। पहला हमारा चर्चा का बिंदु होगा समीकरण हल करना जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो। दूसरा होगा समीकरण को सरल रूप में बदलना। तीसरा है वज्र गुणन की प्रक्रिया द्वारा समीकरण को रैखिक रूप में बदलना। और लास्ट होगा हमारा इन सभी पर आधारित अनुप्रयोगात्मक प्रश्न किस प्रकार से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने संबोध के चर्चा बिंदु में पहला बिंदु लेते हैं समीकरण हल करना जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो। यहाँ पर आप देखें कुछ समीकरण लिखी हुई है 5x बराबर 25, 2x बराबर -3 बराबर 9 और 2y + 9 बराबर 4। अब आप इस समीकरण को देखिए 2x - 3 बराबर x + 2। ऊपर लिखी हुई समीकरण और नीचे लिखी हुई समीकरण में आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। यदि हम ऊपर लिखी हुई समीकरण में देखें तो जो हमारी चर राशि है वो केवल एक ही पक्ष में उपस्थित है। जैसे यहाँ पर ये भी हमारी चर राशि सिर्फ यहाँ पे चर राशि हमारे बाएं पक्ष में है और दाएं पक्ष में केवल अचर संख्या है। यहाँ पर भी चर राशि हमारे बाएं पक्ष में है और अचर पद में केवल संख्या उपस्थित है। और यहाँ पर भी बाएं पक्ष में हमारे पास चर राशि y है परंतु दाएं पक्ष में हमारे पास केवल एक अचर संख्या 4 है। अब इस समीकरण को अगर हम देखें तो इस समीकरण के बाएं पक्ष का जो व्यंजक है और दाएं पक्ष का जो व्यंजक है दोनों में ही हमें एक चर राशि x मिल रही है। अर्थात इस समीकरण के बाएं पक्ष में भी चर राशि है और दाएं पक्ष में भी। अब हम ऐसे ही समीकरणों को हल करने की चर्चा करेंगे जिनके दोनों ही पक्षों में चर वाले व्यंजक हैं। जैसे यहाँ पर इस पक्ष बाएं पक्ष में भी एक चर व्यंजक 2x - 3 है और इसके दाएं पक्ष में भी एक चर व्यंजक x + 2 है। तो आइए इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करेंगे सीखते हैं। मुझे एक समीकरण है 2x - 3 = x + 2। ये एक रैखिक समीकरण दी हुई है जिसके दोनों ही पक्षों में चर राशि x उपस्थित है। इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। इस प्रकार की समीकरणों को हल करने के लिए हम दाएं पक्ष में उपस्थित चर को बाएं पक्ष में लाते हैं और इस क्रिया को हम पक्षांतरण कहते हैं। तो चर राशि को पक्षांतरण द्वारा दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाते हैं। ये जो हमारी चर राशि x है इसका हम पक्षांतरण करेंगे और इसे इस तरफ लाते हैं। समीकरण 2x - 3 बराबर x + 2। यहाँ पर चर राशि x जो दाएं पक्ष में है इसे हम बाएं पक्ष में लाते हैं। जब हम इस x को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्राप्त होगा 2 और यहाँ पर 2x - 3 और ये x हमें दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आ जाता है। यहाँ पर x का चिन्ह निशान प्लस है। तो जब हम पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण के बाद इस x को जब हम दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाते हैं तो उसका निशान ऋणात्मक माइनस का हो जाएगा। इस समीकरण में 2x और x समान पद हैं। 2x का चिन्ह प्लस है और x का चिन्ह माइनस है। यदि इसको हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2x में से x घटाया तो x - 3 बराबर 2। हमें चर राशि x का मान ज्ञात करना है। तो चर राशि x का मान ज्ञात करने के लिए हम x को पृथक करेंगे और इसके लिए इस संख्या 3 का पक्षांतरण बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में करेंगे।
जब हम इस 3 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो यहाँ पे हमें बचेगी चर राशि केवल x बराबर 2। इस 3 का निशान यहाँ पर माइनस है, तो जब ये 3 पक्षांतरण के बाद इस तरफ आएगा तो इसका निशान प्लस हो जाएगा और हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी, x बराबर 2 + 3। इसे हम सरल करते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होता है x बराबर 5। तो इस तरह से यदि समीकरण के दोनों पक्षों में चर राशि हो तो हम उस चर राशि को एक ही पक्ष में लाते हैं पक्षांतरण द्वारा और फिर समीकरण को हल करते हैं। जो हमने अभी सीखा कि दोनों पक्षों में यदि चर राशि है तो उस प्रकार के समीकरण को हम किस प्रकार हल कर सकते हैं, आइए इस पर एक अनुप्रयोगात्मक प्रश्न करते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, अर्जुन और श्रेया, और हमें दोनों की आयु ज्ञात करनी है। परंतु एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम केवल एक चर का उपयोग कर सकते हैं। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, अर्जुन की आयु और श्रेया की आयु को एक ही चर के पदों में व्यक्त करेंगे। हमें यहाँ पर 2 शर्तें दी हुई हैं। पहली शर्त है अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है, तो हम किसी एक की आयु पहले किसी चर राशि के पदों में लिखते हैं, क्योंकि शर्त नंबर 1 से स्पष्ट है कि अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है, अर्थात अर्जुन की आयु यदि हमें ज्ञात करनी है तो हम श्रेया की आयु में 2 से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर श्रेया की आयु को मान लेते हैं कि मानव श्रेया की आयु x वर्ष है। अब हम यहाँ पर ये श्रेया की आयु को हमने x वर्ष माना है, तो अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है, तो इस आधार पे हमें अर्जुन की आयु प्राप्त हो जाती है। अर्जुन की आयु बराबर हो जाएगी 2 गुणा श्रेया की आयु, और श्रेया की आयु हमने मानी है x वर्ष, इसलिए अर्जुन की आयु हो जाएगी 2 गुणा x 2x। तो यहाँ पे हमें श्रेया की आयु x वर्ष प्राप्त हो गई और अर्जुन की आयु 2x प्राप्त हो जाती है। अब हम आते हैं इस प्रश्न के दूसरी शर्त पे। दूसरी शर्त के अनुसार 5 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी अर्थात अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी। इससे हम एक समीकरण का निर्माण करेंगे और उस समीकरण को हल करके चर राशि x का मान ज्ञात करेंगे। प्रश्न में दूसरी शर्त के अनुसार 5 वर्ष पहले की बात हो रही है और हमने जो अभी आयु प्राप्त की, श्रेया की आयु x वर्ष और अर्जुन की आयु 2x, वो उनकी वर्तमान आयु है। तो 5 वर्ष पूर्व आयु ज्ञात करने के लिए हम उसमें से 5 माइनस करते हैं, तो श्रेया की 5 वर्ष पहले आयु, क्योंकि श्रेया की आयु x, तो 5 अगर हम माइनस करेंगे तो x माइनस 5 वर्ष हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार अर्जुन की 5 वर्ष पहले आयु हो जाएगी 2x माइनस 5। यहाँ पर x श्रेया की आयु हमने मानी थी और इसी के आधार पे अर्जुन की आयु आई थी 2x। तो अर्जुन की आयु 5 वर्ष पहले 2x माइनस 5 और श्रेया की आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5। यदि प्रश्न में यहाँ पर हमें 5 वर्ष पहले, यदि प्रश्न में 5 वर्ष बाद होता तो हम इसको प्लस करके 5 वर्ष बाद उनकी आयु निकालते और तब दी गई शर्त के अनुसार समीकरण का निर्माण करते। अब हम जो हमें कथन दिया है उस कथन को हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, अर्जुन की आयु बराबर श्रेया की आयु गुणा 3। अर्जुन की हमें दिया हुआ है कि उसकी आयु, उसकी अर्थात अर्जुन की आयु बराबर है श्रेया की आयु की 3 गुनी, तो अर्जुन की आयु बराबर श्रेया की आयु गुणा 3। इस कथन को हमने समीकरण के रूप में लिखा है। अब हम इसे चर राशि के रूप में लिखते हैं। अतः अर्जुन की आयु 2x माइनस 5 बराबर श्रेया की आयु x माइनस 5 गुणा 3। हमें प्राप्त होता है 2x माइनस 5 बराबर 3 के अंदर गुणा करते हैं 3x माइनस 5, और जब इस समीकरण को हम, तो हमें 2x माइनस 5 बराबर 3x माइनस 15 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर पक्षांतरण द्वारा, क्योंकि इस समीकरण में अगर आप देखें तो इस पंक्ति में जो हमें रैखिक समीकरण प्राप्त हुई है उसमें चर राशि बाएं पक्ष में भी है और दाएं पक्ष में भी है, तो हम यहाँ पर पक्षांतरण द्वारा चर राशि को दाएं पक्ष से
बाएं पक्ष में लाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 3x, इसका चिन्ह यहाँ पर धनात्मक है, प्लस है, तो जब हम इसे पक्षांतरण द्वारा दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे तो इस 3x का चिन्ह यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा और हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होती है। इसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास -5 जो हमारे बाएं पक्ष में था, इसको हम दाएं पक्ष में लाते हैं। 5 का चिन्ह यहाँ पर माइनस है, जब ये यहाँ से दाएं पक्ष में आएगा तो इसका चिन्ह प्लस हो जाता है और हमें समीकरण इस रूप में प्राप्त हो जाती है, 2x - 3x बराबर -15 + 5। ये हमें समीकरण प्राप्त हो जाती है, 2x - 3x बराबर -15 + 5। इस समीकरण को हम हल करते हैं। 2x में से 3x हमने घटाया, -x बराबर -15 में से 5 घटाते हैं -10। यहाँ पर आप देखें तो 84x 10 के, परंतु इसका चिन्ह ऋणात्मक है। ऋणात्मक चिन्ह हटाने के लिए हम, क्योंकि हमें 84x का मान ज्ञात करना है, -x का नहीं ज्ञात करना है, इसीलिए हम इस माइनस के चिन्ह को यहाँ से हटाएंगे और इसके लिए हम दोनों पक्षों में -1 से गुणा करते हैं और हमें प्राप्त होता है x बराबर 10। अतः श्रिया की वर्तमान आयु, अब चूंकि जो चर राशि x थी उसका मान हमें प्राप्त हो गया 10 और श्रिया की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मानी थी, x का मान 10, इसलिए श्रिया की आयु आती है 10 वर्ष। और अर्जुन की वर्तमान आयु हमने 2x मानी थी, तो 2 गुणा x 10 और ये हमें प्राप्त हो जाती है 20 वर्ष। इस प्रकार इस प्रश्न में हमें श्रिया की आयु और अर्जुन की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाती है। तो श्रिया की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, अर्जुन की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। यदि यहाँ पर हम देखें तो जो हमारा उत्तर है उसकी हम एक बार जांच कर लेते हैं कि जो हमें प्राप्त हुआ है क्या वह सही है या गलत है। रैखिक समीकरणों को जब भी हम हल करते हैं तो उसमें जो भी चर राशि होती है x, उसका मान ज्ञात करने के बाद हमें अपने उत्तर की जांच अवश्य करनी चाहिए, जिससे हम सेटिस्फाई हो पाए कि जो हमारा उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है। पहली शर्त हमें दी थी कि अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की दुगनी है, तो इस शर्त के अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्जुन की आयु 20 वर्ष है और श्रिया की आयु 10 वर्ष है। स्पष्ट है कि अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की दुगनी है, जो हमारी दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त है 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रिया की आयु की तिगुनी थी। इस शर्त से अगर हम देखें तो 5 वर्ष पहले श्रिया की आयु अभी 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु हो जाएगी 5 वर्ष। और अर्जुन की आयु जैसे 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु हो जाएगी 15 वर्ष। तो दूसरी समीकरण जो है हमारी यहाँ पे देखें तो आप संतुष्ट हो रही है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रिया की आयु की तिगुनी थी। तो दूसरी शर्त के अनुसार आप देखें तो 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की 3 गुनी है। तो इस प्रकार हमें जो श्रिया की वर्तमान आयु 10 वर्ष और अर्जुन की वर्तमान आयु 20 वर्ष प्राप्त हुई है वो यहाँ पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम सीखते हैं समीकरणों को सरल रूप में बदलना। समीकरणों को सरल रूप में बदलने का अर्थ है कि यदि हमें समीकरण परिमेय संख्याओं के रूप में या भिन्न के रूप में दी होती है तो हम सबसे पहले उसको सरल समीकरण, रैखिक समीकरण के रूप में बदलते हैं और फिर उसे हल करते हैं। जैसे यहाँ पर एक समीकरण दी हुई है 6x + 1/3 + 1 बराबर x - 3/6। यदि इस समीकरण में आप देखें तो यह हिस्सा हमारा भिन्न के रूप में, परिमेय संख्याओं के रूप में है। इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए हम सबसे पहले इस समीकरण को सरल रूप में बदलते हैं। सरल रूप में बदलने का अर्थ है कि जो इसके बटे में यहाँ पे हर के रूप में यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 6 है, इसको हम हटाएंगे। हटाने के लिए सबसे सरल तरीका हमारे पास 3 और 6 का हम एलसीएम निकालते हैं। 3 और 6 का एलसीएम हमें प्राप्त होता है 6। हम क्या करते हैं, इस पूरी समीकरण में 6 से गुणा करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो 6 से गुणा की गई है, दूसरे पद में भी हमने 6 से गुणा की है और दाएं पक्ष में भी समीकरण में हमने 6 से गुणा की। 6 से गुणा करने के बाद 3 से 6 को भाग देते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है और हर में हमें अब कुछ नहीं है हमारे पास। 6x + 1 + 6 गुणा 1 6 बराबर, यहाँ 6 से 6 कट जाता है और हमें प्राप्त होता है x - 3। तो अब हमें जो एक रैखिक समीकरण प्राप्त हुई है, इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं तो हमें मिलता है 2 की 6 से गुणा करेंगे 12x + 2 + 6 बराबर x - 3।
यहाँ पर जो हमें रैखिक समीकरण प्राप्त हुई है वो इससे ठीक पहले जो हमने उदाहरण किया था जिसके दोनों पक्षों में चर राशि थी, जैसे यहाँ पे इस पक्ष में चर राशि है 12x और इस पक्ष में भी चर राशि है x। अब हम इस x का पक्षांतरण करके इस समीकरण को हल करते हैं। x जो यहाँ पर दाएं पक्ष में है उसको हम दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाते हैं। यहाँ पर x का चिन्ह धनात्मक है, तो जब x दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो x का चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार बाएं पक्ष में चर राशि के अतिरिक्त जो भी हमारे पास अचर राशियां हैं उनको हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाते हैं और पक्षांतरण करते समय उनके चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर 2 का चिन्ह धनात्मक है, 6 का चिन्ह भी धनात्मक है, और जब ये बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आते हैं तो इनका चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है। 12x और x समान पद हैं। 12x में से x को हम घटाते हैं, हमें प्राप्त होता है 11x। यहाँ पर 3, 2 और 6 तीनों के चिन्ह बराबर हैं, अतः तीनों जुड़ जाएंगी और जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 6, 3, 9 और 2 11, चिन्ह माइनस। इस प्रकार में 11x बराबर -11 प्राप्त होता है। हमें चर राशि x का मान ज्ञात करना है, तो x को 11 से पृथक करते हैं। 11 यहाँ पर x के साथ गुणन में है, जब हम इसको बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा, और 11 से जब हम 11 को भाग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 और ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो x का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ -1। जो हमें उत्तर आया, एक बार हम उस उत्तर की जांच करते हैं कि जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है क्या वह उत्तर सही है या नहीं। हमें समीकरण दी हुई थी 6x + 1/3 + 1 बराबर x - 3/6, और इस समीकरण का हल हमें प्राप्त हुआ x बराबर -1। अब हम इस समीकरण में बाएं पक्ष में चर राशि x की जगह -1 रख के बाएं पक्ष का मान निकालेंगे। इसी तरह दाएं पक्ष में चर राशि x की जगह -1 का मान रख के दाएं पक्ष का मान निकालेंगे। यदि बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर आता है तो इसका मतलब समीकरण का हल सही है। बायां पक्ष हमारे पास है 6x + 1/3 + 1, और इसमें अब हम मान रखते हैं। x का मान हमें प्राप्त हुआ है -1 + 1/3 + 1 बराबर 6 की -1 से गुणा करते हैं तो -6 + 1/3 + 1। -6 में से 1 घटाते हैं, हमें प्राप्त हो जाता है -5/3 + 1। एलसीएम लेकर इसको हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, इसका एलसीएम आएगा 3 और -5 + 3, हल करने पे हमें प्राप्त होता है -5 में से 3 गया -2/3। तो जब हमने इसके बाएं पक्ष का मान निकाला तो हमारे बाएं पक्ष का मान आ गया -2/3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाएं पक्ष का मान आया हमारे पास -2/3। अब हम इसके दाएं पक्ष का मान ज्ञात करते हैं। दाएं पक्ष में हमें दिया हुआ है, इसका दाएं पक्ष है हमारे पास x - 3/6। तो x की जगह जो मान हमें प्राप्त हो -1 रखते हैं, तो यहाँ पे अगर x की -1 रखें, -1 -3/6, इसको हल करते हैं। -1 -3 दोनों की चिन्ह एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे, ये आएगा हमारे पास -4/, सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -2/3। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बाएं पक्ष का मान -2/3 और दाएं पक्ष का मान भी -2/3 है, अतः यह समीकरण x बराबर -1 के लिए संतुष्ट होती है। इसका अर्थ है कि समीकरण का हल सही है। आइए कुछ अन्य प्रकार की जटिल समीकरणों के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें हम जो है सरल समीकरण के रूप में बदलकर हल करेंगे। रैखिक रूप में बदल जाने वाले समीकरण किस प्रकार से होंगे। यहाँ पे मुझे एक समीकरण दी है y + 1/2y + 3 = 3/8।
यहाँ पर अगर आप समीकरण में देखें तो हमारे y जो चर राशि है वो अंश और हर दोनों में उपस्थित है। इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए हम वज्र गुणन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। वज्र गुणन की प्रक्रिया अपनाने से पूर्व यह ध्यान दें, यह आवश्यक है कि जब समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में केवल एक एक पद हो तभी हम वज्र गुणन की प्रक्रिया को लगा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो समता के चिन्ह, बराबर के चिन्ह के बाएं पक्ष में हमारे पास केवल एक ही पद है और समता के चिन्ह के दाएं पक्ष में भी हमारे पास केवल एक ही पद है। तो वज्र गुणन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास समीकरण है और हम इसमें गुणा करते हैं बाएं पक्ष के अंश की दाएं पक्ष के हर से और बाएं पक्ष के हर की दाएं पक्ष के अंश से, अर्थात क्रॉस गुणा, वज्र गुणा। 3 की गुणा इस पूरे पद में होगी और 8 की गुणा इस पूरे पद में होगी। इस प्रकार से यहाँ पे हम देखें तो y + 1 2y + 3 बराबर 3/8 था और हमने 8 की गुणा देखिए यहाँ पर इससे की है और 3 की गुणा इसके हर से की। इसको जब हम सरल करते हैं 8 की गुणा अंदर हो जाएगी ये और 3 की गुणा अंदर करके हमें यह लाइन प्राप्त होती है। यहाँ पे जो हमें रैखिक समीकरण प्राप्त हुई है, ये रैखिक समीकरण वो है जिसके दोनों पक्षों में चर राशि उपस्थित है और इनको हम हल करना पूर्व में सीख चुके हैं। यहाँ पर y जो चर राशि हमारे बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में है उसका हम पक्षांतरण करेंगे और उसे दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाते हैं। तो 6y का चिन्ह यहाँ पे धनात्मक है, इधर आके ऋणात्मक हो जाता है और 8 का चिन्ह जो यहाँ पे धनात्मक था इसको जब इधर ले आते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाता है। 8y में से 6y घटाते हैं हमें 2y प्राप्त होता है, 9 में से 8 घटाते हैं 1 प्राप्त होता है। चूंकि हमें चर राशि y का मान ज्ञात करना है समीकरण को हल करने के लिए, इसीलिए y को 2 से पृथक करते हैं। 2y के साथ यहाँ गुणा में है, जब इधर आएगा तो ये बटे में आएगा और इस प्रकार हमें y का मान प्राप्त हो जाता है 1/2। इस विधि को हम लगाकर इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है t/2 - 1/5 बराबर t/3 + 1/4। यदि यहाँ पे आप देखें तो इस समीकरण के बाएं पक्ष में हमारे पास 2 पद हैं और दाएं पक्ष में भी हमारे पास 2 पद हैं, इसीलिए यहाँ पे वज्र गुणन की विधि नहीं लग सकती, क्योंकि वज्र गुणन की विधि लगाने से पूर्व हमारे लिए आवश्यक है कि हमारे दोनों पक्षों में केवल एक एक पद हो। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको लघुत्तम लेके इस प्रकार हल करते हैं कि इसके बाएं पक्ष में भी एक पद आ जाए और दाएं पक्ष में भी एक पद आ जाए। अगर हम यहाँ पे t/2 - 1/5 इसका लघुत्तम लेते हैं तो हमें लघुत्तम प्राप्त होगा, लघुत्तम ले तो हमें लघुत्तम प्राप्त होता है इसका 5 और 2 का लघुत्तम 10। 2 को 10 के साथ हल करेंगे 5 और 5 के ऊपर t से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5t माइनस 5 को से 10 को डिवाइड करेंगे 2 और 2 के 1 से गुणा करेंगे तो। इसी प्रकार हम इसके दाएं पक्ष में भी लघुत्तम लेते हैं, 4 और 3 का लघुत्तम हमें प्राप्त होता है 12 और जब हम इसको हल करेंगे तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 और 4 के ऊपर गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 4t प्लस 4 को 12 से 3 और 3 की 1 से गुणा करेंगे तो हमें 3। इसको सरल करते हैं हम। यहाँ पे आप देखें तो अब हमारे इस समीकरण के बाएं पक्ष में एक ही पद है 5t - 2/10 और दाएं पक्ष में भी एक ही पद है 4t + 3/12। अब यहाँ पर हम वज्र गुणन की विधि लगा सकते हैं। तो 12 की गुणा क्रॉस ऐसे होगी और 10 की गुणा क्रॉस में ऐसे। तो जब हम 12 की गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12 5t - 2 और दाएं पक्ष में प्राप्त होगा जब 10 की गुणा इधर करेंगे 10 4t + t। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 12 की गुणा अंदर होगी 12 पंजे 60 t माइनस 12 गुणा 2 24 बराबर 10 की गुणा अंदर करते हैं 40 t प्लस 10 की गुणा 3 से करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। और अब हमें जो समीकरण यहाँ पे प्राप्त होती है वो समीकरण हमारी रैखिक रूप में है जिसके दोनों पदों में चर राशि t उपस्थित है। तो अब हम t का एक पक्ष में लाएंगे पक्षांतरण द्वारा। तो 40t ये जो दाएं पक्ष में इसको हम बाएं पक्ष में ले जाते हैं और तो हमें प्राप्त होगा 60t और ये 40t को हम इस पक्ष में लाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 40t।
और बाएं पक्ष से जो हमारे पास अचर है 24, इसको हम दाएं पक्ष में लाते हैं। 24 का चिन्ह यहाँ पे माइनस है। जब हम इसको पक्षांतरण करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास प्लस। इसको सरल करते हैं, 60t में से 40t घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 20t बराबर यहाँ पे 30 और 24 54। इस प्रकार हमारे पास 20t का मान 54 प्राप्त होता है। अब हमें चूंकि t जो इसके अंदर चर राशि है उसका मान ज्ञात करना है, तो t को 20 से पृथक करेंगे। पृथक करने के लिए हमारे पास जो अंतिम पंक्ति प्राप्त हुई थी इससे पूर्व वो थी 20t बराबर 54। हमें t का मान ज्ञात करना है और 20 इधर भाग में आ जाता है। इसको यदि हम सरल भिन्न में बदलें तो 2 से 54 को भाग देते हैं तो प्राप्त होता है 27 और 2 से 20 को भाग देते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है। इस प्रकार चर राशि का मान हमें 27/10 के रूप में प्राप्त हो जाता है। अनुप्रयोगात्मक प्रश्न, जो हमने अभी बीजगणित विधि से समीकरण को हल किया, इस पे एक हमें अनुप्रयोगात्मक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है मेरा, अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, अनु और राज, जबकि हमें जो समीकरण बनानी है उसमें केवल एक चर राशि x होनी चाहिए, y z कोई भी। अब हमें चूंकि दोनों की आयु ज्ञात करनी है इसलिए हमें 2 चर राशियों की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु हम क्या करेंगे, एक ही चर राशि के पदों में अनु की आयु और राज की आयु को मानेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो हमें इनका अनुपात दिया हुआ है और इससे हम क्या कर सकते हैं, दोनों की आयु को अलग अलग कर सकते हैं। इसलिए हमने मान लिया कि माना अनु तथा राज की वर्तमान आयु क्रमशः 4y तथा 5y, क्योंकि इनका अनुपात 4:5 था तो इनकी आयु का अनुपात भी यहाँ पे 4y और 5y हमने लिया। जो यहाँ पे चर राशि y ली है हमने, हम इसकी जगह किसी भी चर राशि x, y, z, l, m, n, क, ख, ग किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम प्रश्न की दूसरी शर्त पे आते हैं। प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार 8 वर्ष बाद हमें इनकी आयु का अनुपात 5:6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 8 वर्ष बाद इन दोनों की आयु ज्ञात करते हैं। अनु और राज की वर्तमान आयु 4y और 5y थी, तो 8 वर्ष बाद अनु की आयु 4y + 8 हो जाएगी और 8 वर्ष बाद राज की आयु 5y + 8 हो जाएगी। क्योंकि 8 वर्ष बाद की बात थी इसलिए हमने इसमें 8 जोड़ देते हैं और इसके आधार पर हमें इसका अनुपात दिया हुआ है 5:6। हम समीकरण का निर्माण करते हैं। उनकी आयु का अनुपात आ गया 4y + 8/5y + 8 और यह अनुपात हमें दिया हुआ है दूसरी शर्त से कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1 हमने यह प्राप्त किया और एक हमें प्रश्न में दिया है कि इनकी आयु का अनुपात 5:6 है। यदि हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो हमें इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हो जाती है 5/6 = 4y + 8/5y + 8। यदि यहाँ पर हम देखें तो हम यहाँ पे बीजगणित की विधि को प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में एक एक पद उपस्थित है। हम यहाँ पे बीजगणित की विधि लगाते हैं। इसकी क्रॉस गुणा 5 से और 6 की क्रॉस गुणा 4y + 8 से करते हैं और हमें इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हो जाती है 5 × 5y + 8 बराबर 6 × 4y + 8। जब इस ब्रैकेट को ओपन करके सरल करते हैं तो 25y + 40 बराबर 24y + 48 के रूप में हमें एक रैखिक समीकरण प्राप्त होती है। और इस रैखिक समीकरण में चर राशि y दोनों पक्षों में उपस्थित है। पक्षांतरण द्वारा हम इस y को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाते हैं। 25y 24y का निशान यहाँ पे धनात्मक था, जब ये दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा इसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है और 40 का जब हम पक्षांतरण करते हैं तो धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है। समीकरण सरल है, इसको हल करने के बाद हमें y का मान प्राप्त हो जाता है 8। अतः अणु की वर्तमान आयु जो 4y हमने मानी थी, y का मान हमें 8 प्राप्त हुआ, तो 4 × 8 32 वर्ष और राज की वर्तमान आयु जो हमने 5y मानी थी तो 5 × 8 40 वर्ष हमें प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 था, तो क्या यहाँ पर 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 आता है या नहीं। तो अगर हम 8 वर्ष बाद अनु की निकालें तो अनु की वर्तमान आयु 32 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी 40 वर्ष और 8 वर्ष बाद राज की आयु हो जाएगी 48 वर्ष। तो अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं दोनों को, तो हमें अनुपात के रूप में सरल करने पे इसे 5:6 प्राप्त होता है। अभ्यास हेतु प्रश्न। आज हमने
कुछ जटिल समीकरणों को सरल समीकरणों में बदलकर हल करना सीखा, जिसके लिए हमने बीजगणित विधि का प्रयोग किया। इसी पर आधारित आपके लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न में अगर आप देखें तो समीकरण 5t - 3 = 3t - 5 दी हुई है। यह एक सरल समीकरण है, परंतु इसमें चर राशि t इसके बाएं पक्ष में भी है और इसके दाएं पक्ष में भी है, तो हम पक्षांतरण द्वारा इसको एक पक्ष में लाकर हल करेंगे। जो दूसरा प्रश्न है, इसमें हमारे पास चर राशि के रूप में n है, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। इसमें हमारी चर राशि है n, वो अगर हम देखें तो केवल बाएं पक्ष में है, परंतु परिमेय के रूप में लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2, 4 और 6 का लघुत्तम लेके इसे एक पद में बदलेंगे और फिर बीजगणित विधि से इसको हल करेंगे। तीसरी समीकरण में बीजगणित विधि आसानी से हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में केवल एक एक पद उपस्थित है। तो आज हमने जटिल समीकरणों को सरल समीकरणों के रूप में बदलकर उन्हें हल करना सीखा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।